Hi everyone, very warm welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve CAT 2021 first slot, morning slot, second RC passage. ठीक है, CAT 22 all the slots, all RC passages. CAT 21 slot 2, slot 3 already done and uploaded in selected playlist. Please go through those questions if you haven't already. And now, without any delay, let's go take a look what this RC passage was all about. As always, I would recommend that you pause the video here, read the passage, use the timestamp that I put in the description box, go to the questions, jot down the answers. Also, strongly recommended that you keep a timer going on in parallel so that you have a good track of how much time you took and how well your timing goes along with what is required. That will help you figure out a very good strategy for yourself in the exam. Okay? So, chalo, now let's go take a look what the passage explanation is all about. ठीक है, very interesting passage, also falls in the easy category. ठीक है, slot 1 CAT 21 का जो था मुझे नहीं पसंद आया in the sense that there were two very unreasonable RC passages in there. One of them उसका तो वीडियो ऑलरेडी हो भी चुका है, अदर का शायद बन जाएगा कुछ दिनों में, I'll upload it. But going comparing slot 1 with slot 2 and slot 3, taking into mind those two RC passages, it wasn't pleasant. ठीक है, बट कहीं ना कहीं यू कैन से दैट दिस पैसेज डिड अ लिटिल बिट ऑफ रीबैलेंसिंग, क्योंकि वो दो अगर बहुत टफ या वेग थे तो दिस वन इज समथिंग व्हिच यू कैन लिटरली कोस्ट थ्रू विदाउट एनी बर्डन ऑन योर माइंड, विदाउट एनी बर्डन ऑन योर हेड. ठीक है, तो चलो डिस्कशन करते हैं. एनिमल साइंसेस बेस्ड पैसेज जॉनर इज वेरी कॉमन नाउ इन कैट. एज फार एज कैट 22 तक के जो कंसर्न है, व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो कैट 23 इज येट टू हैपन एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर का तो सारा ही पेंडिंग है. So I don't know when you are watching this video, when are you watching it? Depends on what happened in CAT 23 and all. Up to CAT 22, starting from 2018 or 2019, animal-based passages, animal sciences, very very common. ठीक है, चलो अभी डिस्कशन यहाँ पे पैसेज में क्या चल रहा है कि we are trying to figure out कि कटल फिश, ये जो जानवर है, ये जो मछली है, does it display self control? Is it possible that this creature falls in the intelligent spectrum of animals? क्यों ऐसा? क्योंकि एक एक्सेप्टेड चीज है, वेल नोन एंड वेल एक्सेप्टेड इन साइंस वर्ल्ड. व्हाट इज दैट? कि अगर आपके अंदर में सेल्फ कंट्रोल है, या फिर रादर व्हेन यू से दैट अ पर्टिकुलर एनिमल इज इंटेलिजेंस, इसके अंदर में हायर ऑर्डर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज है, तो वन थिंग इज सेट टू बी मिनिमम रिक्वायरमेंट कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए उस एनिमल के पास में. दैट इज नीडेड फॉर वेरी बेसिक इंटेलिजेंस एंड दैट इज विच इज नेचुरली रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट. तो कहीं ना कहीं फ्रॉम दिस टेक अवे इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर एनिमल सेल्फ कंट्रोल डिस्प्ले करता है तो शायद हम सोच तो भी सकते हैं कि अच्छा दिस एनिमल फॉल्स इन द इंटेलिजेंट स्पेक्ट्रम. ठीक है, ओके. सो फॉर चेकिंग वेदर कटल फिश फॉल इन दिस कैटेगरी और नॉट, एक बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया गया, रिक्रिएट किया गया. रादर ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट कुछ और था, which was conducted on human babies, children actually, not babies. मार्शमेलो टेस्ट इंटरेस्टिंग है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है हमें कहां तक, ओवर अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट से कि बच्चों को चॉकलेट ऑफर की गई थी बेसिकली. ठीक है, और उनको बोला गया था कि बॉस देखो बेटा, आप 15 मिनट रुक जाओ, दूसरी चॉकलेट दूंगा. और ठीक है, तो नेचुरली अभी बच्चे थोड़े से विम्सिकल होते हैं, कुछ लालच में आ जाएंगे, कुछ शायद रुकेंगे, अरे नहीं नहीं, 2 चॉकलेट्स बेटर देन 1 चॉकलेट. तो व्हाट द एक्सपेरिमेंट ट्राइड टू एस्टैब्लिश वाज कि देयर सीम्स टू बी अ रियली गुड कोरिलेशन बिटवीन सेल्फ कंट्रोल and having really uncommon या फिर having really good sense of intelligence, which naturally in human life the more intelligent you are, it translates into large success later on in life. Generally this pattern holds true. तो वही यहाँ पे स्टडी किया गया. व्हाट हैपेंड वाज कि जो बच्चों ने सेल्फ कंट्रोल दिखाया था, जो रुके थे सेकंड मार्शमैलो के लिए, बेसिकली चिल्ड्रन हु कैन कंट्रोल देमसेल्व्स फॉर 15 मिनट्स, कीप देयर ग्रीड बोलो या ग्रेटिफिकेशन का नीड बोलो, इफ दे कुड कीप इट इन कंट्रोल, तो देखने में आया कि इन बच्चों को ज्यादा सक्सेस मिला व्हेन दे टर्न एडल्ट्स लेटर ऑन. फेयरली इंटरेस्टिंग. ओके, बाय द वे देयर इज अ टेक्निकल नेम फॉर दिस टर्म. इट इज नोन एज डिलेड ग्रेटिफिकेशन. ठीक है, ग्रेटिफिकेशन का मतलब कोई कोई चीज आपको चाहिए अंदर से, यू वांट टू अचीव समथिंग, यू वांट टू हैव समथिंग, और जब आपको मिल जाता है तो वो जो फीलिंग कहते हैं ना उसको, वो फीलिंग को हम बोलेंगे ग्रेटिफिकेशन. ओके, I cannot put it in simpler terms. It's not so simple as
happy या फिर becoming contented. No, there is a different biological kind of touch भी है इसके अंदर. Gratification is what actually happens in your mind and body when what you desperately want happens. ठीक है. तो delayed gratification का meaning ये होता है that you can stop yourself from catching the low hanging fruits desperately. For example, मुझे अभी बोर हो रहा है, तो टू किल माई बोर्डम मैं फोन चलाना चालू कर दिया. आई स्टार्टेड वॉचिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑल. बट डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज लाइक नहीं, बोर हो रहा है, फिर भी पढ़ाई करेंगे, फिर भी आरसी पैसेज सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, आज का गया भाड़ में इंस्टाग्राम रील. हमें तो कैट में अच्छे मार्क्स लाके बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए विच विल गिव अस सक्सेस लेटर ऑन इन लाइफ. तो दैट इज कॉल्ड एज बीइंग एबल टू पोस्टपोन योर ग्रेटिफिकेशन. तो यही चीज के अराउंड में दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड. और एक strong conclusion नहीं दिया है. Please keep in mind the test itself is showing a sort of correlation कि जो बच्चे रुक सकते हैं उनको बाद में सक्सेस भी ज्यादा मिलता हुआ दिखा है. Now what is the root cause of this? Is this rukna for the is this patience for the second chocolate leading to success, या फिर there is some hidden element which is causing both these things? Don't. ठीक है, बस एक correlation establish हुआ है. Now coming to the narrative of the experiment which was conducted on the cuttlefish. ठीक है जी, fairly interesting. The game gets very interesting. कहीं ना कहीं इसको ही रिक्रिएट किया, बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग टू लुक अ लॉट डिफरेंट. क्यों? क्योंकि बच्चों को आप कम्युनिकेट कर सकते हो यार, मछली को थोड़ी बोलोगे कि देख तेरे को चॉकलेट दूंगा, थोड़ी देर रुक जा. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दे हैव टेकन कटल फिश व्हिच आर काफी यंग, 9 months old, something like that. And of course instead of sweets they are being presented their favorite foods in front of them. तो एक लीनियज, एक हायरार्की एस्टैब्लिश की गई है यहाँ पे. कटल फिश का सबसे फेवरेट फूड इज लाइव ग्रास श्रिम्प. ठीक है. सेकंड फेवरेट या फिर ऐसा सो सह लेंगे, थोड़ा चला लेंगे काम, रॉ प्रॉन्स. ठीक है. एंड क्रैब्स तो भाई नाम भी ना निकालो हमारे सामने. ठीक है. नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, मुंह बंद बिल्कुल. ओके, ऑल राइट. So going by that is why I've highlighted them using this traffic colors of sort. Green is like go, चलो चलो जल्दी लाओ. Yellow is like थोड़ी रुकने की तैयारी रखो. And red is like बिल्कुल मना है, खाएंगे ही नहीं. ठीक है. So green means best और येलो मीन्स ठीक है सह लेंगे थोड़ा, रेड मतलब नो मत नो. ठीक है. और ऑफ कोर्स इनको वर्बली भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बॉस रुक जा करके. ठीक है. तो दे ट्रेन देम यूजिंग शेप्स. ठीक है, कि भाई फूड बॉक्सेस में आपको फूड दिखेगा कटल फिश को, बट दोस बॉक्सेस विल आल्सो बी लेबल्ड विद पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप्स. तो some in some other way not explained to us how they did this, but in some way they trained the fish to identify symbols and to understand what they mean. तो हमें क्या बोला है यहाँ पर कि अगर सर्कल है कोई बॉक्स के ऊपर, मतलब उस बॉक्स में जो भी खाना है वो आपको तुरंत मिल जाएगा. अच्छा ठीक है. देन व्हाट इज हैपनिंग इज कि कोई अगर बॉक्स के ऊपर में ट्रायंगल है तो इट मींस डिलेड, थोड़ी देर से मिलेगा. ठीक है. कितनी देर से पता चलेगा कुछ देर में हमें, बट डिलेड, इमीडिएटली नहीं खोलेंगे हमको. एंड ऑन द अदर एक्सट्रीम एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम यू आर स्क्वायर लेबल्स व्हिच मीन नेवर. कि भाई ये सिर्फ देखने की चीज है, अंदर दिख रहा है खाना बट स्क्वायर लेवल रखा है, अफसोस ये नहीं मिलेगा आपको. ठीक है. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो चेंजेस दो तीन प्रकार के हैं. फूड डिफरेंट उनके पसंदीदा उन्होंने लाइनअप किया है. एंड दे हैव आल्सो यूज्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स टू ट्राई टू कम्युनिकेट टू द फिश कि कौन सा तुम्हें तुरंत मिलेगा, कौन सा थोड़ी देर से मिलेगा. ओके, ऑल राइट. नाउ विद दैट आउट ऑफ अ वे, हाउ वाज द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स? इट इज गिवन कि अगर आप इनके सामने केवल ये कॉम्प्रोमाइज वाला खाना रख दो, रॉ प्रॉन्स विच आर लाइक यार मजबूरी में खा लेंगे, भूखा तो मरना नहीं है, खाते हैं चलो. तो अगर आप उनके सामने सिर्फ रॉ प्रॉन्स रखो तो वो खा लेगा तुरंत. बट फन फैक्ट, अगर आप ये दोनों उसके सामने रखो, बट ये जो लाइव ग्रास श्रिम्प है उसका फेवरेट खाना, इक्विवेलेंट टू लाइक लेट्स से पिज्जा फॉर मी, आप मेरे सामने पिज्जा रखो बट एक डब्बे के अंदर है, उस डब्बे के ऊपर में ट्रायंगल है, मतलब बॉस रुक जाओ थोड़ी देर में देता हूं, तो मछली रुकेगी. बहुत मजे की बात है. उसको ऑफर किया गया है कि तुरंत ये खा लो या फिर थोड़ी देर बाद ये देंगे. वेरी वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट. दे डिड नॉट गो एंड ग्रैब दिस थिंग इन देयर ग्रीड. दे वर लाइक बॉस हम रुकेंगे, हम ये खाएंगे. ठीक है. many waited for the shrimp drawer to open up. Not every single but many. तो ठीक है, which is a very encouraging sign. And next what? कि जब जब जो जो मछली रुकने को तैयार थी तो at a time 10 seconds का इंटरवल किया कि when the experiment started this was offered immediately, this was kept on hold for 10 seconds. If you can see कि अच्छा मछली रुकी 10 सेकेंड, चल लेवल ऊपर, गेम का लेवल प्रोग्रेस होगा, LOD2 अब 20 सेकेंड के लिए करेंगे. ऐसे करते 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 they kept on increasing the difficulty level for the मछली
एंड व्हाट हैपेंड, मजे की बात 130 सेकेंड्स तक गई मछलियां। दे वर लाइक 2 मिनट रुकेंगे हम, देख रहे हैं हम वो दोनों चीजों को, पता है उनको डैट इमीडिएटली रॉ प्रॉन्स मिल सकते हैं, और रुकेंगे तो हम लाइव ग्रास श्रिम्प फेवरेट फूड भी मिलेगा। वेरी स्मार्ट, वेरी अमेजिंग, दीज गाइस कुड वेट, and while waiting they are behaving like humans, chimpanzees in one uncanny manner कि खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स वी नो कि अगर नॉन स्टॉप आंखों के सामने कोई चीज रहे जो आप मजबूरी में जाके खा लोगे तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन हेल्प्स, ठीक है। तो मछली ने भी खुद को डिस्ट्रैक्ट किया है। समटाइम दे आर स्टेरिंग एट द ड्रॉवर्स ऑफ द फूड, समटाइम दे आर लुकिंग हियर एंड देयर इन ऑर्डर टू टेम्प्ट देमसेल्व्स अवे। एंड नाउ इन द लास्ट पैराग्राफ, यहाँ तक 4 पैराग्राफ में नैरेटिव बहुत सीधा सिंपल था। नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ, दिस इज वेयर हल्का सा हिंट ड्रॉप की है अबाउट व्हाट नीड्स टू बी ड्रॉन एज अ कंक्लूजन, और व्हाट नीड्स टू बी मोर टेस्टेड टू बी रिसर्च और कहाँ पे करने की जरूरत। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ, अब आती है बात इंटरेस्टिंग थोड़ी कि जो जो एनिमल सेल्फ कंट्रोल खुद के ऊपर एग्जर्ट कर सकते हैं उनके बारे में क्या। तो उनके बारे में पैसेज टेल्स अस that most of these animals, for example if there are 10 animals out there who can exert self control, so maybe 7-8 out of those they can exert self control, रोक सकते हैं खुद को, लालच में नहीं भागेंगे, and they also have this thing in common that they have long social lives। ये सोशल बंदे भाई अकेले अकेले नहीं जिएंगे, बढ़िया इनकी दोस्ती यारी वाली होती है खुद की कॉम में, खुद की कम्युनिटी में, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। बट अभी एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात इस्टेब्लिश हुई है कि यार अनफॉर्चुनेटली कटल फिश, जो कि ऑफ कोर्स प्रूव हो चुका है सेल्फ कंट्रोल है उसके पास में, लेकिन यार ये तो सॉलिटरी क्रीचर है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं बनाता, समाज में रहना तो दूर की बात, ये तो अपने क्या बोलेंगे ना, जो हस्बैंड वाइफ टाइप जो मेट है या फिर खुद के बच्चों के साथ में भी इसके विशेष संबंध नहीं होते। तो दिस इज वेयर डाउट स्टार्ट्स क्रीपिंग इन, और थोड़ा सा रिसर्चर्स आर नाउ ड्रॉपिंग हिंट्स, प्लीज नोट द डिस्कनेक्टेड सेंटेंस हियर। कुछ कॉन्क्रीट आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी है, द इंफॉर्मेशन हैज ट्रेल्ड ऑफ, एंड सडनली अ न्यू पर्सन इज एंटरिंग द गेम बाय द नेम ऑफ जेनिफर, एंड शी इज अ साइकोलॉजिस्ट बाय द वे। अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एक्सपेरिमेंट अबाउट अलेक्जेंड्रा स्नेल, हु कैरिड आउट दिस एक्सपेरिमेंट जो भी हमने देखा, ठीक है। तो व्हाट डज जेनिफर हैव टू से कि यार ये बात ना अभी तक के 100% एस्टैब्लिश नहीं हुई है कि सोशल अगर है एनिमल तो क्या वो होशियार है, या फिर होशियारी इंटेलिजेंस का कोई लेन देन है, डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद लेट्स से बीइंग सोशल और नॉट। ओके, तो कहीं ना कहीं कुछ तो हिंट ड्रॉप किया है और एप्रीहेंशन क्रिएट किया है इन द क्लोजिंग रिमार्क, दैट वी डोंट नो, क्लैरिटी नहीं है कि सोशल ग्रुप में रहना जरूरी है क्या फॉर शोइंग इंटेलिजेंस, क्योंकि नाउ क्वेश्चंस आर देयर बिफोर अस, बहुत सारे एनिमल्स तो रहते हैं भाई, कटल फिश तो नहीं रह रही है, अब मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं डाउट्स हैव क्रीप्ट इनटू रिसर्चर्स का माइंड, एंड व्हेन आई रेड दिस पार्ट तो कहीं ना कहीं मुझे कटल फिश के ऊपर थोड़ी दया भी है, दया इन द सेंस आई कुड लाइक रिलेट टू देम, एंड आई कुड परफेक्टली इमेजिन देम सेइंग समथिंग लाइक दिस, राइट। यार इतना कर दिया यार, 2 मिनट रुक के बता दिया है तुमको, एनिमल है वो जिसने आज तक कुछ नहीं किया, इतना सा जानवर जो कि सॉलिड ह्यूमन ब्रेन भी नहीं है जिसके पास, बट इट कुड वेट सो मच, एंड स्टिल आप उससे और डिमांड कर रहे हैं कि डूड तुम तो सोशल ही नहीं हो। इट्स लाइक उम्मीदों की लिस्ट खत्म नहीं होती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, तो कहीं ना कहीं यस यस ब्रो, अस मोमेंट टाइप, ऑल राइट, ठीक है। तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द नैरेटिव व्हिच वाज गोइंग ऑन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टिल इफ यू हैव नॉट क्लियर्ड, इफ यू आर नॉट क्लियर विद एनी पार्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मोर देन ग्लैड टू हेल्प यू। तब तक जाते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन इतना ऑसम है, बहुत यूनिक, बहुत अच्छा, मेजोरिटी लोगों का सही आ भी गया होगा, बट व्हाट इज डिफरेंट हियर, लेट्स डिस्कस दैट। Which of the following, if true, चलो ठीक है, तो best complement the passage का finding। Now please keep in mind what is meant by complement। Very straightforward relatable analogy I'll give you। When you try to book a hotel room, ठीक है, होटल रूम जब आप बुक करते हो तो बहुत सी बार आपको होता है ना कि आपने रूम बुक किया, उसके पैसे दिए, बट द होटल इज लाइक बॉस चलो ठीक है, हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट आपको, सुबह सुबह आपको लोड नहीं, अच्छा ठीक है। सो व्हाट इज मेंट बाय कॉम्प्लीमेंट्री की समथिंग एक्स्ट्रा कमिंग योर वे which is of course beneficial for you, which is of course desirable, but something that you originally did not sign up for, so something extra coming in and benefiting you, ये बात आपको ध्यान में रखना है, that is meant by compliment, ठीक है।
स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं क्या लिखा है वहां पे। दिस फिश, कटल फिश आर देयर इक्वली फॉन्ड ऑफ live grass shrimp and raw prawn. Oh my god, this will damage the experiment massively. क्योंकि हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट ये हायरार्की के ऊपर डिपेंडेंट है, वेयर आई एम मूविंग माय लेजर पॉइंटर। प्लीज रीड दिस पार्ट, व्हाट इज रिटन कि फेवरेट उनका श्रिम्प है और सेकंड नंबर पे प्रॉन्स है। अगर आप इन दोनों को साथ में दो तो डेफिनेटली इसकी तरफ झुकाव ज्यादा रहेगा। बट इफ इट टर्न्स आउट कि दीज आर इक्वली फॉन्ड ऑफ देम, तो कहीं ना कहीं पूरे पैसेज का पैसेज नहीं, रिसर्च का पूरा फाउंडेशन हिल जाता है। जो भी हमने कंक्लूजन डिराइव किए हैं इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑल ऑफ देम हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस वेरी बेसिक प्रेमिस कि उनको ये ज्यादा पसंद और ये थोड़ा कम पसंद है। ठीक है, सो इफ ए बिकम्स ट्रू, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, इट इज गोइंग टू डैमेज, ऑलमोस्ट किल द एंटायर रिसर्च। तो सॉरी सर, ये तो बाहर जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग डिजायरेबल, पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलर कैटेगरी में ऑप्शन डी भी गिरता है आपका। cuttlefish cannot distinguish between geometrical shapes. Once again another premise of the experiment was कि भाई इनको ट्रेन कर दिया है हम, सर्कल इमीडिएट, ट्राइंगल मतलब डिलेड, स्क्वायर मतलब कभी नहीं। पता चला कटलफिश को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते आते। तो आपने जो ये रिसर्च क्रिएट की थी जहाँ पे ग्रास श्रिम्प is kept behind a drawer labeled with a triangle and all, cuttlefish is like मुझे नहीं समझ रहा क्या चालू है, why am I waiting? ओके, तो आपने जो भी कंक्लूजन डिराइव किया है, everything is wrong, everything is wrong, something else is going on behind the scenes. It's not a game of circle, triangle, it's not a game of raw prawns and shrimp, something different. So B and D, sorry, A and D both get kicked out. Now coming to B and C, B is a trap. Second option, it is a trap. Why? B क्या बोलता है, cuttlefish wait longer than 100 seconds for the shrimp drawer to open. Okay, so what is the shrimp drawer? ये triangle वाला, okay, where they could wait, it was their favorite food. तो भाई पैसेज नहीं तो हमको बता दिया है कि वो 130 सेकेंड्स तक रुक सकता है। तुम न्यू क्या बोल रहे हो भाई हमें 100 सेकेंड्स, राइट? तो बहुत बहुत बोरिंग सा इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन भी। इट्स नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग, इट इज समथिंग दैट द पैसेज इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, रादर इवन गॉन बियॉन्ड दैट। The researchers did not stop at 100 seconds, they could unlock the level of 130. So what is B doing? It's like B showing up late to the story and is like, अरे रे रे, surprise surprise, what surprise bro, story हो चुकी है पूरी, bye, out. So naturally आंसर बनता है C. Now what is so amazing about option C, जो मैंने शुरुआत में इतनी क्वेश्चन की तारीफ की थी, please note what is written there. The cuttlefish live in big groups that exhibit sociability. Now if you read this and accept this, so immediately this part gets kicked out. कि cuttlefish on the other hand they are solitary creatures. तो ये फैक्ट जो प्रेजेंट किया है पैसेज में, उसको पूरा उड़ा देता है ऑप्शन सी। लेकिन हम तो ऐसा ढूंढ रहे थे कॉम्प्लीमेंट जो सपोर्ट करेगा पैसेज को, ऑप्शन सी तो गोली मार रहे एक फैक्ट को। यस, दिस इज वन ऑफ दोज यूनिक केसेस, वेरी यूनिक, कि पूरे पूरे इंफॉर्मेशन जो पैसेज ने हमें दी है, सम पार्ट ऑफ इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बट स्टिल द ओवरऑल आर्ग्यूमेंट इज गेटिंग स्ट्रेंथेंड। इट्स लाइक द ऑथर प्रेजेंटेड बिफोर अस 10 प्रेमिस दिया हमको, 10 रीजंस दिए हैं अबाउट समथिंग हैपनिंग, अबाउट सम कंक्लूजन, बट यू प्रूव कि नहीं तुम्हारा 10वां रीजन गलत है। एंड इंस्टेड ऑफ द आर्ग्यूमेंट गेटिंग वीकेंड, ओवरऑल इंपैक्ट इज अरे वाह, अरे आर्ग्यूमेंट ऑफ और स्ट्रेंथन हो गया। तो दैट इज हैपनिंग हियर कि व्हेन यू प्रूव कि नहीं भाई कटल फिश ना सोशल क्रीचर है, ये रहता है बड़े बड़े ग्रुप्स में, ओके। तो पूरा जो कंफ्यूजन का गुंजाइश था ये आखिरी में, जो बेचारा कटल फिश बोल रहा था कि यार जरूरी है क्या सोशल होना, तो वो पूरा कंफ्यूजन की गुंजाइश, दैट चांस गेट्स कंप्लीटली किक्ड आउट। ओके, so this is like cutting the arm but saving the person's life, something like that. So that is why option C is giving you extra information, and even though it is breaking down one part of the passage, it is still overall effect is reinforcement. That is why the answer. Okay, so let me know whether you got it right or not, and what was your thought process in this, whether you agree with me or not. Very eager to know what you have to do. Please share your thoughts in the comment section. Also, please hit that like and subscribe button if you haven't already. And now let's go solve the second question. What does it say? Okay, it's saying कि boss देखो, all of the following there are point of difference between this experiment, original and modified experiment that was conducted. Except मतलब 3 ऑप्शन ऐसे मिलेंगे which are correct differences between वो इंसान के बच्चों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था
मार्शमेलो टेस्ट यहाँ पे, और जो आपने मछली के ऊपर किया उसमें। सो 3 ऑप्शंस आर गोइंग टू बी करेक्ट, एब्सोल्यूट डिफरेंसेस बिटवीन दिस। एक रहेगा जो आपको लगेगा पढ़ने के बाद अरे ये तो नहीं लग रहा है ठीक, दैट इज योर आंसर। तो एज यूजुअल बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, लेट्स प्रोसीड, लेट्स सी व्हाट इज ऑप्शन ए। फॉर्मर वाज परफॉर्म्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम स्पैन दैन द लैटर। फॉर्मर मतलब ओरिजिनल टेस्ट, बच्चों के ऊपर जो कंडक्ट किया था वो ज्यादा देर तक चला कंपेयर टू कटल फिश वाला, मछली वाला। करेक्ट, क्योंकि बच्चों में आप कितनी देर तक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 15 मिनट। मछली को आपने 10-10 सेकंड करके ज्यादा से ज्यादा 130 सेकंड्स तक लेके गए, विच इज लाइक जस्ट अबाउट 2 मिनट्स। ओके, तो यस, दिस एक्सपेरिमेंट वेंट ऑन लॉन्गर। ऑल्सो जो ओरिजिनल मार्शमेलो टेस्ट था उसके अंदर में तो सालों तक के ट्रैकिंग भी चल रही थी कि कौन से बच्चे ने क्या किया वगैरह वगैरह। तो डेफिनेटली डेफिनेटली ऑप्शन ए इज अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सपेरिमेंट एंड हेंस आउट। चलो, जंपिंग ऑप्शन एज इज माय बैड हैबिट, ऑप्शन डी। फॉर्मर यूज्ड वर्बल कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ में बोलकर लिखकर बातचीत की गई, शब्दों में उनको समझाया गया कि अच्छा बेटा 15 मिनट रुको, मिठाई मिलेगी। वाइल द लैटर, मछली वाले एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स हैड टू डेवलप सिंबॉलिक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। करेक्ट, स्क्वायर ट्रायंगल वाली भाषा, क्योंकि मछली से तो आप बात कर नहीं सकते। दिस इज करेक्ट डिफरेंस, आउट। सी इज वेरी वेरी नेचुरल, वेरी इजी। बच्चों के एक्सपेरिमेंट में ह्यूमन सब्जेक्ट्स थे, वाइल द लैटर एट कटल फिश। भाई क्या लेम था ये, आउट। आंसर बनता है बी, सेकंड वन, एंड वेरी सिंपली बिकॉज ऑफ दिस लास्ट टू वर्ड, सर्वाइवल एडवांटेज। दैट कटल फिश वाले एक्सपेरिमेंट में कोरिलेशन सेल्फ कंट्रोल और सर्वाइवल में नहीं चल रहा था, सेल्फ कंट्रोल एंड एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रहा है। दैट if your animal is displaying self control, so maybe this animal has better decision making power, higher order cognition, all that stuff. Survival is nowhere in the picture at all, and that is why option B becomes the answer. ठीक है, तो चलो, I hope that everybody got this correct. Still, if any doubts lingering in your mind, let me know in the comment section. तब तक चलते हैं आगे। चलो, which of the following cannot be inferred? अच्छा जी, ठीक है, from Alexandra Schnell का experiment. What did Alexandra Schnell do? ये मछली वाला experiment, श्रिम्प दिखाओ, प्रॉन्स दिखाओ, स्क्वायर दिखाओ, ट्राइंगल दिखाओ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो 3 करेक्ट इन्फरेंसेस आपको मिलने वाले हैं, और जो जैसे जैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे उनको आप एलिमिनेट करते जाओ। चलो, ऑप्शन ए, कटल फिश दे एक्सरसाइज चॉइस व्हेन इट कम्स टू फूड। करेक्ट, दे डू। 10 सेकेंड 20 सेकेंड करते करते कुछ मछलियां 130 सेकेंड्स तक जा पाई। तो यस, दिस इज अ करेक्ट इन्फरेंस, आउट। B. This fish, they exert self-control with the help of diversions. Yes, penultimate paragraph completely was all about this. So yes, this can be inferred. C. Like human children, cuttlefish are capable of self-control. Now, to be very honest, मुझे यहाँ पे जो जनरलाइजेशन हुआ ह्यूमन चिल्ड्रन, तो आप करीब करीब सारे ही ह्यूमन किड्स को उसके अंदर में कैप्चर कर रहे हो। तो I wasn't quite happy over here, क्योंकि what is the passage given to us कि भाई हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उम्र 4 से 6 के बीच के बच्चों के ऊपर में। Now if you take into go into details, तो a 3-year-old kid is also falls into children का category ना। तो whether 3-year-old kids can exert self control or not, are they capable of it or not, don't know, no picture at all. So कहीं ना कहीं मुझे ये term generalizing लगा, but of course that's like splitting hair. I'm going a bit too much into it. So yes, this is a legitimate inference. C is also out. D is correct, क्योंकि पूरे पैसेज ने, पूरे रिसर्च ने कहीं पर भी इतनी गारंटी के साथ में कहीं बात नहीं की कि अगर आपका क्रीचर सोशल नहीं है तो वो होशियार हो ही नहीं सकता। रादर दैट इज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस स्टडी कि कटल फिश होशियारी की निशानी तो दिखा रही है बट ये सोशल नहीं है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, more, something more is needed. Okay, so with that I hope that you got this question correct as well. Option D is the answer, and now let's go solve the last question now. Okay, if you have still not hit the like and subscribe button, please do it very very quickly. And now let's go see what the last question is about. बहुत easy है, इसके अंदर में instead of walking you through every option, I'll give you the correct answer directly. Which of the following would the cuttlefish का behavior demonstrate self control? कि कब वो खुद के लालच को रोक सकता है, कौन सा सिचुएशन करेक्टली बता रहा है। आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ठीक है, कि साइमल्टेनियसली आपने दे दिया उसको
रॉ प्रॉन एंड शोर क्रैब। शोर क्रैब तो उसको पसंद ही नहीं, वो तो गाली मार देगा आपको। रॉ प्रॉन इज दिस येलो वाला, सह लेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, थोड़ा टाइप फूड। लेकिन उसके साथ साथ में आप मछली को बोल रहे हैं कि बॉस देख ट्रायंगल के पीछे क्या है, खुल जा सिम सिम, देयर इज रॉ ग्रास श्रिम्प बेटा। रॉ ग्रास श्रिम्प नहीं, लाइव लाइव ग्रास श्रिम्प तुम्हारा फेवरेट फूड। तो क्या ये रुकेगा? डेफिनेटली रुकेगा। दैट वाज दिस अलेक्जेंडर स्नेल का एक्सपेरिमेंट ना। फेवरेट फूड है, और अगर आप उसको ट्रायंगल के पीछे छुपा के रखो विच मींस डिलेड, तो रुकता है कटल फिश। इट विल डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ कंट्रोल। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। So I hope that you got this correct as well. Many of you must have gotten 4 on 4 here. Just let me know if yes or no, and also let me know the timing in which you got this. ठीक है, चलो, thanks a lot for watching. If you liked it, please hit that like, share and subscribe button, and I'll see you in the next one. Till then, tada, bye bye, take care.